हरे कृष्णा। तो हम श्रील प्रभुपाद लीलामृत ग्रंथ से प्रकरण 5 युद्ध को पढ़ रहे थे। तो अब तक हमने चर्चा करी है कि श्रील प्रभुपाद जी वे भगवत गीता के इंट्रोडक्शन पे लिख रहे थे, इंट्रोडक्शन टू गीता उपनिषद नाम से। तो उसमें बहुत सुंदर बात बताई जा रही थी, भगवत गीता के महत्व को, भगवत गीता के मर्म को कौन व्यक्ति समझ पाएगा, कौन व्यक्ति भगवत गीता को समझ सकता है। वही जो भगवान का भक्त है, जो जिसके हृदय में भगवान के प्रति कोई ईर्ष्या नहीं है। बेसिकली जो भगवान को, भगवान श्री कृष्ण को परमेश्वर भगवान के रूप में स्वीकार किया है पहले दिन से ही, वे ही भगवत गीता को समझ पाएगा। दिस इज द बेस। सो और जो भी व्यक्ति, जो भी सो कॉल्ड तथाकथित स्कॉलर हैं, वे कभी भी भगवत गीता के मर्म को स्पर्श नहीं कर पाएंगे, भगवत गीता के मूल भाव को कभी समझ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि भगवत गीता में भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति के द्वारा मुझे जाना जाता है। अब जो भगवान का भक्त नहीं है, वो कैसे भगवान, कैसे जान पाएगा भगवान की, भगवान जैसे बोलना चाह रहे हैं, कैसे समझ पाएगा? दैट मीन वो समझ, भगवत गीता को भी नहीं समझ पाएगा और भगवत गीता को ठीक से एक्सप्लेन भी नहीं कर पाएगा। ही विल मिस इंटरप्रेट दी भगवत गीता, भगवत गीता को वह गलत तरीके से व्याख्या करेगा। तो श्रील प्रभुपाद जी इसलिए बता रहे थे कि 600 से ज़्यादा अधिक टीकाएं उपलब्ध हैं अंग्रेजी में, किंतु वह सारी टीकाएं इसी तरह से लिखी गई है। सारी टीकाओं में भगवान कृष्ण को ही गायब कर दिया गया है उसमें। सो इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी बता रहे कि इसलिए मैं यथारूप एज इट इज भगवत गीता को, जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे थे, वैसे ही प्रस्तुत किया हूँ। यही मेरी एकमात्र योग्यता है कि मैंने कोई परिवर्तन नहीं किया है। प्रभुपाद जी को पूछा जा रहा था कि आपने क्या मैजिक किया है जो इतनी ज़्यादा आपकी गीता बिक्री हो रही है, इतनी ज़्यादा लोग गीता से प्रभावित हो रहे हैं आपकी गीता को पढ़कर। तो प्रभुपाद जी बताते कि मेरे गीता में मैंने कुछ कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, बस एज इट इज यथारूप मैंने प्रस्तुत किया। यही मेरी एक मौलिक, मेरा यही मेरा एक मौलिक गुण है। सो इसी तरह से हम, इसी तरह से व्यक्ति को भगवत ज्ञान को समझना चाहिए, दूसरों को पास ऑन करना चाहिए। ना तो कोई कुछ ऐड करे, ना कोई सब्सट्रैक्ट, एज इट इज प्रस्तुत करना है। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। सो आज हम देखेंगे कि तो हमने अब तक इस अध्याय में जो चर्चा किए थे, गौड़ीय मठ में एक द्वंद्व छिड़ गया था, आ, आपसी लड़ाई हो रही थी। तो ये तो युद्ध हो रहा था, वो तो हो गया था, मतलब ये सब का इस एक तरफ तो ये सब युद्ध हो रहा था। अब दूसरी ओर आज हम देखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया है। तो उसको हम देखेंगे आज। ठीक है, शुरू करते हैं। 7 बनर्जी लेन में रहने वाले सन्यासी अभय के विचार और इरादों से प्रभावित हुए, क्योंकि यह परंपरा थी कि एक विशेष रूप से योग्य वैष्णव को उसके गुणों के अनुसार कोई उपाधि दी जाए। इसलिए भक्ति सारंग गोस्वामी ने अभय को भक्ति सिद्धांत की उपाधि देनी चाहिए, लेकिन श्रीधर महाराज ने इसे अनुपयुक्त माना, समझा कि अभय को वही उपाधि दी जाए जो उनके आध्यात्मिक गुरु की थी, और उन्होंने कहा कि अभय की उपाधि को भक्ति वेदांत कर दिया जाए। अभय आभारी थे। तो 7 सीताकांत बनर्जी में सन्यासी रह रहे थे, ये हमने
पिछले क्लास में सुना था कि 6 सीताकांत बनर्जी लेन में श्रील प्रभुपाद जी रह रहे थे, और पास में ही 7 सीताकांत बनर्जी लेन में आ, श्रील प्रभुपाद जी के गुरु भाई, भक्ति से भक्ति रक्षक सिद्धर महाराज, और उनके और भी सन्यासी गुरु भाई और कुछ ब्रह्मचारी देवानंद सरस्वती मठ के नाम से वहां पर रह रहे थे। तो अब उनके गुरु भाइयों में से एक श्रील भक्ति सारंग महाराज ने श्रील प्रभुपाद जी को परंपरा के अनुसार यह चली आ रही है कि जो व्यक्ति एक योग्य वैष्णव को उसके गुण के अनुसार उसे एक उपाधि दी जाए। पॉइंट यहाँ पर मार्क ध्यान देने वाली बात है कि योग्य वैष्णव को ऐसा नहीं कि किसी को भी कुछ भी उपाधि दी जाए, ऐसा नहीं है। जो योग्य वैष्णव है उसको उसके गुणों के अनुसार कोई उपाधि दी जाए। तो भक्ति सारंग महाराज ने क्यों अचानक से उनको वही उपाधि देनी चाहिए? क्योंकि शिल प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज को एज इट इज प्रस्तुत कर रहे थे, यथावत। जैसे उनके गुरु महाराज का आशय था प्रचार का, वैसे ही शिल प्रभुपाद जी प्रचार कर रहे थे। तो श्री भक्ति सारंग महाराज ने वही उपाधि देनी चाहिए। फिर श्रीधर महाराज ने बोला, श्रीधर महाराज ने बताया कि नहीं, ये तो गुरु हमारे आध्यात्मिक गुरु की ही एक ही उपाधि हो जाएगी। तो तो उन्होंने ये सजेस्ट किया कि नहीं, भक्ति वेदांत कर दिया जाए। तो वही उपाधि उनको दी गई। तो श्रील प्रभुपाद जी इससे बहुत आभारी थे कि उनके गुरु भाई इस तरह से उनको सम्मान प्रदर्शित कर रहे थे। उनकी उपाधि में धर्म के प्रति भक्ति, भक्ति का उस गहन विद्वत्ता से मेल था जो भगवान चैतन्य के विद्वान शिष्यों के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। उन्हें अपने गुरु भाइयों का यह रवैया पसंद आया। उन्होंने इस उपाधि को कृष्ण भावनामृत के प्रचार के अपने आध्यात्मिक मार्ग के प्रति और अधिक प्रतिबद्धता के रूप में स्वीकार किया। तो भक्ति वेदांत का अर्थ क्या है? वेदांत अर्थात वेद का, वेद वेद की अंतिम जो अंत, वेद का अंत। नॉट नॉट इन द सेंस वेद वेद खत्म हो गया, नहीं। वेद का जो अंतिम है सार के रूप में, वो है वेदांत सूत्र के रूप में रखा गया है। व्यासदेव जी उन्होंने पूरे वेदों को एक सूत्र के आकार में रचना किए हैं। वेदांत सूत्र कहते हैं उसे। तो वेदांत सूत्र में जो सार है, वेदांत सूत्र का भी जो सार है, वो है भक्ति, भगवान कृष्ण की भक्ति। दैट इज द मेन पॉइंट। सो शिल प्रभुपाद जी वे कभी भी अपने प्रवचन और अपने लेख के द्वारा भक्ति को ही प्रस्तुत करते हैं। चाहे वो आ, कर्म योग हो, ध्यान योग हो, कोई भी योग हो, उसका पर्यवसान भक्ति में करते हैं शिला प्रभुपाद जी। जो कि वास्तविक रूप में यही वास्तविक अर्थ भी है। सारे वेदों का अंतिम लक्ष्य यही है कि जीव भगवान की भक्ति करे और भगवान के प्रति अपने संबंध को जागृत करे और भगवान के पास चले जाए। तो उसी को प्रतिपादित कर रहे थे। तो दैट्स यही होना चाहिए वास्तव में। तो उनको इसलिए ये उपाधि दी गई, भक्ति वेदांत, जो चैतन्य महाप्रभु के विद्वान शिष्यों की पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। जिस गहन विद्वत्ता से अ, उनकी जो उपाधि का बहुत मेल था। चैतन्य महाप्रभु इसीलिए आए हैं, मतलब आए थे कि शुद्ध भक्ति, शुद्ध कृष्ण प्रेम जीवों को बांटा जाए, जीवों को कृष्ण प्रेम दिया जाए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु आए थे, भक्ति दी जाए जीवों को। जो जीव भक्ति से रहित और सभी से युक्त है, बस भक्ति नहीं है जीवों में, तो शुद्ध भक्ति को देने के लिए ही, कृष्ण प्रेम को देने के लिए ही चैतन्य महाप्रभु आए थे। तो उसी से ये जो उपाधि भी था, ये उसके साथ मेल था। कैसे? कि भक्ति वेदांत अर्थात जो वेद का सार है वह भक्ति है। चैतन्य महाप्रभु भी यही चाहते थे कि सभी जीव भगवान की भक्ति करें और भगवान के पास चले जाए। सो गो अहेड। अभय श्रीधर महाराज के संसर्ग में बराबर बने रहे।
और श्रीमद् भागवत के विषय में उनसे उनका विचार विमर्श चलता रहा। उन्हें व्यापक प्रचार के लिए अभय उत्साहित करते। यद्यपि श्रीधर महाराज प्रचारक की तुलना में विद्वान अधिक थे और प्रचार हेतु इधर उधर जाने में सकुचाते थे। कई अवसरों पर अभय ने श्रीधर महाराज को अपने साथ जाने के लिए और गांधी और नेहरू पर यह अभियोग लगाने के लिए कि वे भगवत गीता के सिद्धांतों का पालन क्यों नहीं करते, मनाने का प्रयास किया। साथ सीताकांत बनर्जी लेन के आध्यात्मिक साहचर्य का एक फल प्रपन्न जीवनामृत नामक ग्रंथ था, जिसे श्रीधर महाराज ने संकलित किया। यह वैष्णव धर्म के विभिन्न ग्रंथों के श्लोकों का एक संग्रह था, जिसमें रूप गोस्वामी की रचनाओं में से भी उद्धरण सम्मिलित थे। समर्पण के 6 विभागों के अनुसार यह 6 अध्यायों में विभाजित था। देवानंद सरस्वती मठ के सन्यासियों के साथ मिलकर अभय ने जिसके अभय ने इसके प्रकाशन के लिए अर्थव्यवस्था की। इस प्रकार मित्रों के सामूहिक प्रयत्न से यह प्रकाशित हुआ। तो साथ सीताकांत बनर्जी में जो सन्यासी रह रहे थे और साथ ही जो मेन रूप में श्रीधर महाराज ने एक ग्रंथ संकलित किया, जिसका नाम है क्या, प्रपन्न जीवनामृत। इस ग्रंथ में समर्पण के 6 विभागों के अनुसार इस ग्रंथ को 6 अध्यायों में विभाजित किया गया था। तो समर्पण के 6 विभाग है क्या? शिल भक्ति विनोद ठाकुर अपने शरणागति के जो प्रार्थनाएं हैं उसमें उल्लिखित करते हैं। उसका जो पहली प्रार्थना है उसमें ये 6 शरणागति के जो पॉइंट्स है उसमें बताया गया है। और फिर उस 6 पॉइंट 6 शरणागति के विभाग के अनुसार और हर एक शरणागति के विभाग को फिर और भी प्रार्थनाओं के द्वारा श्रील भक्तिविनोद ठाकुर उसको लिखते हैं। बहुत सुंदर है वह। तो आप अगर देख सकते हैं, ये जो प्रार्थना ऐसा है, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सपार्षद सिय धाम সহবতরি। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, इस तरह का लिरिक्स है, आप सर्च कर सकते हैं। ये फर्स्ट प्रेयर है, पहली प्रार्थना है शरणागति की। जो प्रार्थना है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखे हैं। तो उस प्रार्थना में ये ये 6 जो विभाग है शरणागति की वह बताया गया है। क्या है वे? दैन्य आत्मनिवेदन गोप्त्रिते वरम अवश्य रखिबे कृष्ण বিশ্বাস পালং ভক্তি অনুকূল মাত্র কার্যের স্বীকার ভক্তি প্রতিকূল ভাব বর্জন অঙ্গীকার। দৈন্য आत्म निवेदन। दैन्य का अर्थ है कि जीव समझे कि वह कितना असहाय है, कितनी शोचनीय, कितनी अ, दयनीय दशा में वह है। तो शरणागति के जो 6 पॉइंट्स है उसमें पहला है दैन्य। दैन्य होना चाहिए जीव में। यह दैन्य जीव को यह फील करना होना चाहिए और भगवान के प्रति अपने दैन्य को प्रस्तुत करना चाहिए कि मेरा उद्धार कोई नहीं कर सकता है, केवल आप ही एकमात्र आशा है, केवल आप ही। दीनता कि मैं तो बहुत अधम हूँ, मेरा तो कोई उद्धार नहीं कर सकता है, केवल आपकी कृपा ही सार है। तो दैन्य आत्मनिवेदन, अपने आप को पूरी तरह से भगवान को समर्पित करना, आत्मनिवेदन। और
फिर बताते हैं गोप्त्रिते वरण। गोप्त्रिते वरण मीन्स भगवान पालन करेंगे, ये विश्वास होना। भगवान पालन करेंगे। आज मैं देख रहा था कि मैं जब मंदिर गया था, मंदिर जा रहा था, तब मैं देख रहा था कि भगवान सबका पालन कैसे कर रहे हैं। मतलब इस श्लोक को जब पढ़ के गया था, तो मैं उस पर विचार कर रहा था कि हाँ, वास्तव में सबका पालन भगवान कर रहे हैं। एक चींटी से लेकर ब्रह्मा तक सबका कैसे भी भगवान पालन कर रहे हैं। अमेजिंग। एक जीव के प्रति दूसरे जीव के, एक जीव के हृदय में दूसरे जीव के प्रति स्नेह उत्पन्न कर देते हैं भगवान, और फिर भगवान पालन कर लेते हैं। So, एक छोटा बच्चा कभी नहीं सोचता है कि उसका पालन कैसे होगा। एक छोटा बच्चा वो कभी टेंशन नहीं लेता है कि उसका पालन कैसे होगा। बस हम ही टेंशन लेते हैं कि हमारा पालन कैसे होगा। तो व्यक्ति को अपने कर्तव्य कर्म करना चाहिए, किंतु परेशान नहीं होना चाहिए कि कैसे होगा। भगवान ने व्यवस्था की रखी है, सबके लिए व्यवस्था करके रखे हैं। भगवान पालन करते हैं, ये विश्वास होना शरणागति की तीसरा पॉइंट है, तीसरी जो विभाग है। चौथा है अवश्य रखिवे कृष्ण। ये यही विश्वास, ये विश्वास होना कि कृष्ण जरूर रक्षा करेंगे, कृष्ण रक्षा करेंगे, कृष्ण रक्षा करेंगे। ये विश्वास होना, इस तरह का अगर विश्वास होगा तो आप भगवान की भक्ति से कभी पीछे नहीं हटेंगे। सो ये बहुत सुंदर पॉइंट है कि कृष्ण रक्षा करेंगे, ये विश्वास होना। ये चौथा है। और पांचवा है कि भोक्ति अनुकूल कार्जेरो शिकार। जो भक्ति के अनुकूल जो कार्य है, उस वह स्वीकार करना। जो भी अनुकूल कार्य है वही स्वीकार करना। मात्र, मात्र मीन्स ओनली। भोक्ति अनुकूल मात्र मीन्स ओनली। जो केवल जो कार्य भगवान की भक्ति के लिए सहायक है, वही कार्य को ग्रहण करना। बाकी को वर्जन कर देना मीन्स त्याग देना। छठा पॉइंट, छठा जो विभाग है वो क्या है? वर्जन अंगीकार। भक्ति प्रतिकूल भाव। जो भी कार्य, जो भी भाव भक्ति के विरुद्ध है, उसको वर्जन कर देना, विशेष रूप से त्याग देना। वर्जन, विशेष रूप से उसको बिल्कुल त्याग देना, वर्जन कर देना। ये है 6 पॉइंट, 6 विभाग। इस पर और सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं। अगर हमारा सौभाग्य होगा तो कभी इस इन सब प्रार्थनाओं पर विचार करने का प्रयास की जाएगी। सो नाउ गो अहेड, हम आगे बढ़ते हैं। तो देवानंद सरस्वती मठ के सन्यासियों के साथ मिलकर अभय ने इसके प्रकाशन के लिए अर्थव्यवस्था की, और इस प्रकार मित्रों के सामूहिक प्रयत्न से यह प्रकाशित हुआ। अब जो युद्ध है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वो कैसे हो रहा है, कैसे द्वितीय विश्व युद्ध यहाँ पर छिड़ जाता है, वो देखेंगे हम। लेट्स रीड जस्ट, हम पढ़ेंगे। चीज़ें बहुत आसान है, जहाँ पर व्याख्या की जरूरत होगी वहीं पर करूँगा, नहीं तो बातें बहुत, चीज़ें बहुत आसान है, बस ध्यान से सुनना है। सितंबर 3 सितंबर सन 1939, भारत के वायसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो ने घोषणा की कि भारत जर्मनी के साथ युद्ध की स्थिति में है। इस प्रकार इंग्लैंड ने भारतवासियों की सहमति के बिना ही भारत को युद्ध में झोंक दिया। यद्यपि स्वतंत्रता के लिए कटिबद्ध भारत को निश्चित रूप से यह विदेशी अधिकार प्रद, यह विदेशी अधिकार प्रदर्शन बहुत बुरा लगा, लेकिन युद्ध के विषय में लोगों के विचार भिन्न भिन्न थे। भारत स्वतंत्रता चाहता था, तब भी पाश्चात्य अधिनायकवाद के विरुद्ध सह राष्ट्रों के पक्ष वह समर्थक था। तो भारत के उस समय वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो थे। तो उन्होंने घोषणा कर दी कि अब इंग्लैंड जर्मनी के साथ युद्ध करने जा रहा है, युद्ध की स्थिति में है। जो उस समय जर्मनी बहुत सारे देशों को जीत रहा था, अब इंग्लैंड के साथ युद्ध की स्थिति में है। तो अब भारत अंग्रेजों के द्वारा शासित था, तो यह स्वाभाविक रूप से वे भी, भारत भी इस युद्ध में शान लिया गया, भारत को भी।
तो बिना किसी सहमति के, बिना किसी अ, सहमति के, अर्थात भारत के जो नेता थे उस समय, उनके सहमति के बिना ही भारत को युद्ध में झोंक दिया गया। तो इससे कुछ जो कटिबद्ध भारत के कुछ लोग जो स्वतंत्रता चाहते थे, कटिबद्ध मीन्स कमर कस लेना, कटी कटी मीन्स कमर, कमर को जो कस लिए थे भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए, कुछ इन विदेशी अधिकारों, जो इस तरह से अधिकार प्रदर्शन किए भारत को बिना किसी भारत की राय लिए बिना ही, ये लोग कैसे भारत को ऐसे युद्ध में झोंक सकते हैं। तो उनको बहुत बुरा लगा। लेकिन जो युद्ध के विषय में और कुछ लोगों का विचार भिन्न था, डिफरेंट डिफरेंट लोगों के विचार थे। कुछ लोग भारत की स्वतंत्रता चाहता था, तब भी कुछ लोगों का मानना था कि नहीं, पाश्चात्य अधिनायकवाद भी बना रहना चाहिए, ये भी ठीक है, अच्छा है। तो इस तरह के लोगों के मत हम सुनेंगे। तो पूर्व की ओर से साम्राज्यवादी जापान से उसे आक्रमण का डर था। किसे? इंग्लैंड को डर था कि पूर्व की ओर से जापान, पूर्व की ओर से जापान आक्रमण कर सकता है। तो जापान अगर आक्रमण कर लेगा तो भारत को जीत सकता है, तो वो उसका एक डर था। एक लेखक ने उस समय की भावना से भरे नई दिल्ली के एक विद्यार्थी से पूछा, क्योंकि आप अंग्रेजों से घृणा करते हैं, क्या आप यह पसंद करेंगे कि जापान भारत पर आक्रमण करे और उसे जीत ले? विद्यार्थी ने उत्तर दिया, नहीं, लेकिन हम भारतवासी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वह अंग्रेजों को उस आघात को सहने की शक्ति दे जिसके वे पात्र हैं। तो यहाँ पर विद्यार्थी का जो भाव था, वो भारत के प्रति ज्यादा वे न्याय चाहता था। वे ये नहीं चाहता था कि फिर से और कोई एक देश आए, फिर से भारत को जीत ले और फिर से अपना शासन, भारत अपना शासन कायम कर ले। विद्यार्थी चाहता था कि भारत स्वाधीन हो जाए, और ये भी नहीं चाहता था कि अब दूसरा कोई और एक आ जाए जो भारत को और बुरी तरह शासन करे, जो और बुरा हो सकता था। तो उसने भगवान से प्रार्थना की कि जो भी अंग्रेजों को, जो भी उसका आघात सहने की उसकी शक्ति प्रदान करे, जो जो जिसका वह पात्र है। तो बेसिकली भारतीयों में एक सहज श्रद्धा है भगवान के प्रति। कोई भी परेशानी, कोई भी आपत्ति विपत्ति आए, वे भगवान से प्रार्थना करते हैं। दिस इज ये एक भारतीयों में एक सहज एक श्रद्धा है भगवान के प्रति। यही दिखाता है भारतीयों के रग रग में धर्म का खून भाग रहा है, दौड़ रहा है। तो ये सहज है भारतीयों में भगवान के प्रति श्रद्धा। कोई भी आपत्ति आए, विपत्ति आए, भगवान को प्रार्थना करना, ये बहुत अच्छी, बहुत सुंदर बात है, जो कि आप दूसरे देश में नहीं देखेंगे। ये चीज नहीं ध्यान देंगे। लोग परीक्षा देने जाएंगे वो, और नास्तिकता के जो प्रवचन है, नास्तिकता के विषय में उसको रट के पढ़ के चले जाएंगे, लिख देंगे, किंतु हनुमान जी को लड्डू चढ़ा के जाएंगे कि वो सही से वो जो रटा है उसको ठीक से लिख पाए एग्जाम में। सो ये भारतीयों में है, ये बात है। भारत भूमि पुण्य भूमि, भारत भूमि पुण्य भूमि है। तो युद्ध आरंभ होने के समय यद्यपि भारत की सेना में केवल 1,75,000 सैनिक थे, अंग्रेजों ने किसी तरह उनकी संख्या बढ़ाकर 20 लाख कर ली। देखिए किस तरह से, किसी तरह से, मतलब जेन तेन प्रकारेण, जैसे तैसे वे 1,75,000 सैनिक से बढ़ाकर 20 लाख कर लिए। मैंने मतलब कैसे, वो हम देखेंगे कैसे कर लिए इस तरह से। अनिवार्य भर्ती नहीं हुई, लेकिन अंग्रेजों ने सारे देश में भर्ती करने वाले एजेंट भेजे, विशेषकर पंजाब में, जहां स्थानीय गरीब वर्ग के लोगों के लिए सैनिक सेवा का बड़ा आकर्षण था। पंजाबी बड़े अच्छे लड़ाकू साबित हुए, जबकि बंगालियों की भर्ती अधिकारियों और डॉक्टरों, ठेकेदारों और क्लार्कों के रूप में हुई। भारतीय सैनिकों को इजिप्ट, इराक, सीरिया, फारस, मलाया, बर्मा और आसाम में लड़ाई के मोर्चों पर भेजा गया। एक और अंग्रेज एक और अंग्रेज भारतीय को युद्ध के लिए सन्नद्ध करने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी ओर
राष्ट्रीय आंदोलन जो पिछले 20 वर्षों से अधिक आवाज से रुक रुक कर चलता आया था, बहुत सक्रिय बन गया। कांग्रेस दल के सदस्यों ने युद्ध के कार्य में सहयोग देने से इनकार कर दिया और भारत की स्वतंत्रता के लिए गारंटी चाहिए। कुछ ने सोचा कि इंग्लैंड जर्मनी के साथ बुरी तरह फंसा है, इसलिए विद्रोह करके शक्ति पूर्वक स्वतंत्रता प्राप्त करके करने के लिए वह बहुत उपयुक्त समय था। तो एक और तो लड़ाई झगड़ा हो रही थी, लोगों को भर्ती की जा रही थी पंजाब से, ये से। और दूसरी ओर अब जो स्वतंत्रता चाहता था, जो लोग चाहते थे, वे लोग भी इस समय जागृत हो गए, बहुत और ज़्यादा एक्टिव हो गए कि यही सही समय है, उचित समय है, कि इस समय इंग्लैंड बुरी तरह फंसा है, जर्मनी के साथ युद्ध में फंसा है। तो यही सबसे उचित समय है स्वतंत्रता आंदोलन करने के लिए। तो जैसे कहा जाता है कि लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा तो ऐसे बोलते हैं, मैंने सुना है ऐसा कुछ कहावत। सो लोग जो स्वतंत्रता आंदोलन चाहते थे, वे लोग इस तरह से इस समय का फायदा उठा रहे थे। तो आप देखेंगे दो दल, एक और गांधी और दूसरी ओर सुभाष चंद्र बोस। तो गांधी जी की स्थिति एकांत शांतिवादी की थी, और उन्होंने भारत की रक्षा के लिए भी शस्त्र ग्रहण करने के लिए नीति का विरोध किया था। लेकिन सन 1942 के आते आते वे अंग्रेजों के और वे अंग्रेजों के और अधिक विरोधी बन गए, और उनके प्रति भारत छोड़ो की सीधी स्पष्ट नीति का ऐलान किया। हजारों भारतीयों ने नारे लगाकर और यहाँ तक कि रेल की लाइनें तोड़कर उनके आंदोलन का समर्थन किया। अभय के युद्ध प्रिय पुराने स्कूल के साथ ही सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों से अपने ढंग की लड़ाई छेड़ दी। वे जर्मनी के हिटलर से मिले और उसे राजी कर लिया कि जब जर्मनों के हाथों भारतीय सैनिक पकड़े जाएंगे, तो जर्मनी उसे बोस को वापस कर देगा और वे उन्हें अपनी राष्ट्रीय सेना में रखेंगे। तो एक और तो जो गांधी जी, वे शांतिवादी थे, वे भी थोड़े एक्टिव हो गए इस समय। जो एक समय शस्त्र ग्रहण करने के लिए विरोध किए थे, वो अब वे इस समय एक्टिव हो गए, भारत छोड़ो का ऐलान किए, सीधा स्पष्ट नीति ऐलान की। और हजारों लोगों ने नारे लगाकर ये बताया कि भारत छोड़ो आंदोलन का आंदोलन किया, और रेल लाइन तोड़कर सो ये सब किया। आ, महाराज, आज ही मैं कथा सुन रहा था, इस थोड़ा डिफलेट करना चाहूंगा इस यहाँ से विषय को। आज मैं कुछ कथा सुन रहा था, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी का। तो बता रहे थे कि जब हिंसा की जरूरत है तब हिंसा करनी चाहिए। क्षत्रियो को हिंसा करने के लिए डरना नहीं चाहिए। क्षत्रियो को अहिंसक होना नहीं चाहिए क्षत्रियो को हिंसा करनी चाहिए। और देखिए, जब कुरुक्षेत्र युद्ध में सब युद्ध नहीं, अब अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहा था, करना नहीं चाह रहा था, अहिंसा अहिंसा बता रहा था। तो युद्ध हुआ, बाद में वो भगवान ने गीता का ज्ञान दिया, फिर उसका मोह हटा, तो वे युद्ध किया, तब सब शांत हो गए उसके पहले कुछ शांत हुआ? उसके पहले कुछ शांत हुआ? नहीं हुआ। चारों ओर ये झमेला, ये लड़ाई झगड़ा हो रहा था, तो सारा कुछ शांत हो गया, बिल्कुल युद्ध के बाद सब शांत। तो जो लोग इस तरह से शांति 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 का नारा लगाते हैं, उन्हीं को गोली मारकर शांत कर दिया गया तो ये बात है कि क्षत्रिय को शांति शांति नहीं करना चाहिए, लड़ाई करके सारा कुछ शांत कर देना चाहिए सब। ये बात है। तो अभय के जो युद्ध प्रिय साथी सुभाष चंद्र बोस थे, अ, शिला प्रभुपाद जी भी इस विषय में बोलते हैं कि अ, हरे कृष्ण डिवोटी, भगवान के भक्त, ऐसा नहीं कि केवल वे जब हरे कृष्ण जाप कर रहा है तभी वे भक्ति कर रहा है, जब वे युद्ध कर रहा है तब वे भक्ति नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है। भगवान का भक्त भगवान के लिए युद्ध करता है, तो वो भी भक्ति है, भगवान की भक्ति है, भगवान के लिए युद्ध करना। तब तो अर्जुन जाप नहीं कर रहा था उस समय, जब युद्ध कर रहा था अर्जुन, तो वो तो युद्ध कर रहा था भगवान के लिए, किंतु भगवान के लिए कर रहा था, दैट इज द मेन थिंग। भगवान के लिए कर रहा था युद्ध, सो वो भी भगवान की भक्ति है।
ऐसा नहीं कि अब भगवान का भक्त जो है वो बस केवल हरे कृष्ण ही जाप करता है। समय आने पर अगर जरूरत हो तो वह अहिंसक हिंसक भी हो सकता है, मीन्स शस्त्र भी उठा सकता है। सो शस्त्र भी वो अगर अगर जरूरत पड़ी। वैसे तो ज्यादातर, वैसे तो नॉर्मली भक्त अहिंसक ही होते हैं, वे कभी हिंसा नहीं करते हैं। तो अगर जरूरत पड़ी तो भक्त लोग अहिंसक भी हो सकते हैं। पर कृष्णा सिख, कृष्ण के लिए, जैसे कि यहाँ पर मायापुर के टेम्पल में एक समय ऐसा था कि बाहर से बहुत सारे अम, जो बहुत सारे जो लोग थे, जो बुरे लोग थे, वो मायापुर के टेम्पल में आक्रमण कर रहे थे। उस समय तो कुछ सिक्योरिटी वगैरह कुछ नहीं था। अभी सिक्योरिटी, सब सिक्योरिटी वगैरह व्यवस्था की गई। तो उस समय भक्त लोग ही मंदिर की रक्षा कर रहे थे, जो भी आवश्यकता पड़ती थी। भक्त लोग ही सब कुछ मंदिर की रक्षा कर रहे थे, सब कुछ। तो आवश्यकता पड़ेगी तो भक्त लोग हिंसा करने के लिए भी उद्यत होंगे, फॉर कृष्णा सेक। ये बात है। तो अभय के जो युद्ध प्रिय पुराने स्कूल के साथ ही सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों से अपने ढंग की लड़ाई छेड़ दी। वे जर्मनी के हिटलर से ऐसे कुछ उनको राजी कर लिए थे कि जो भी भारतीय सैनिक आपके द्वारा पकड़े जाएंगे तो उनको आप वापस कर दीजिएगा, और मैं उनको अपनी राष्ट्रीय सेना में रखूंगा। ये सब राजी करवा लिए थे। तो इस सेना को लेकर बोस की योजना, एक्सक्यूज मी, इस सेना को लेकर बोस की योजना भारत लौटकर भारत पर आक्रमण करके और भारत भूमि से अंग्रेजों को भगा देने की थी। किंतु जर्मनी में अपनी प्रगति से असंतुष्ट होकर बोस ने जापान के तोजो के साथ ऐसा ही समझौता किया, और शीघ्र ही हजारों गुरखे और सिख, जो भारत की सेना में सबसे अच्छे लड़ाकू थे, अंग्रेजी सेना छोड़कर सिंगापुर में बोस के स्वतंत्रता सेनानियों में भर्ती हो गए। बोस उत्तर की ओर से भारत पर आक्रमण करने के लिए सेना तैयार करने लगे। तब तैतालीस में सन 1943 में अंग्रेजों ने देखा कि जापानी, जो बर्मा को पहले ही जीत चुके थे, भारत के द्वार पर पहुंच गए हैं, बंगाल के बिल्कुल निकट। तो पूर्व की ओर जो बर्मा है, इंडोनेशिया बर्मा है, उसको जीत चुके थे जापान जापानी। तो अब प्राय लगभग वे बंगाल के ओर से होकर भारत में बिल्कुल प्रवेश करने वाले थे। तो अब अंग्रेज लोग डर के मारे एक नीति जारी किए। क्या नीति? वो भयानक नीति जिसके द्वारा भारतीयों को ज्यादा परेशानी उठानी पड़ी, बहुत ज्यादा अकाल पैदा हो गई थी, कृत्रिम अकाल पैदा की गई थी। एक नीति जारी की गई, वो नीति यहाँ पर दी गई है। वंचित करो नामक नीति के अनुसार अनुसरण करते हुए अंग्रेजों के द्वारा खाद्य सामग्री ले जाने वाली बहुत सी भारतीय नावों को डुबा दिया गया, और धान की बड़ी फसलें नष्ट कर दी गई, इस डर से कि कहीं ये सब शत्रु के हाथ में ना पड़ जाए। इसका परिणाम यह हुआ कि अन्न के अभाव में और व्यापार के लिए नावों के बिना भारतीय अकालग्रस्त होकर मरने लगे। तो बेसिकली इन अंग्रेजों को भारतीय जिए मरे इनसे कोई मतलब नहीं था, बस उनका शासन कायम रहे, बेसिकली यही चाहते थे। दैट मीन जो केंद्र है, बेसिकली दे आर ओनली इंटरेस्टेड टू देयर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन। समझ रहे? सो इसलिए उनको कोई परवाह नहीं था, भारतीय चाहे जिए मरे उनसे कोई परवाह नहीं था। सो आजकल के भी आज शासक देखेंगे, बेसिकली दे आर ऑल्सो लाइक दैट। उनको मतलब नॉट लाइक दैट, बेसिक नॉट कंप्लीटली लाइक दैट, पूरी तरह से ऐसा नहीं है, फिर भी एक भाव है। वास्तव में वे जनता का हित नहीं करना चाहते, वे बस अपना ही हित करना चाहते, अपने
सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए शासक शासन पद को ग्रहण किया है जो भी है। ज्यादातर, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, ज्यादातर मोस्टली ऐसा ही है। सो आप देखेंगे कि बेसिकली जो केंद्र है वो अपनी इंद्रिय तृप्ति है। तो इस तरह से कभी शांति स्थापित नहीं होगी। ये आगे फिर प्रभुपाद जी बताएंगे। तो इसका परिणाम ये हुआ कि अन्य के अभाव में और व्यापार के नावों के लिए बिना भारतीय अकालग्रस्त होकर मरने लगे। 150 वर्षों के बीच बंगाल में पड़े अकालों में यह अकाल सबसे भयानक था। भारत ने खाद्यान्नों की कीमतों पर सरकार ने खाद्यान्नों की कीमतों पर से सभी कंट्रोल हटा दिए। और ऐसे लोग जो गगनस्पर्शी भाव पर खाद्यान्न नहीं खरीद सकते थे, कलकत्ता की सड़कों पर मरने लगे। तो इट्स जस्ट अ रिप्रेजेंटेटिव फोटो, इट्स नॉट सिमिलर, इट्स नॉट एग्जैक्ट। जो आप देख सकते हैं, एक धारणा दी जा रही है कि लोग मर रहे थे, जो भारतीय मर रहे थे, किंतु अंग्रेजों को, जो भी, बस अंग्रेज नहीं कह रहा हूँ, बस उन लोगों को जो शासक थे उस समय, उनको कोई मतलब नहीं था। दे आर बेसिकली इंटरेस्टेड टू देयर ओन सेंस ग्रेटिफिकेशन। श्रील प्रभुपाद, मुझे अनुभव हुआ सरकार ने कृत्रिम अकाल पैदा किया। युद्ध चल रहा था इसको, ये बात बताकर श्रील प्रभुपाद जी बताएंगे कि अभी भी जो लोग इतना लोग इसको रेफर करके श्रील प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करेंगे कि ये अकाल पैदा क्यों की गई थी, जिसके द्वारा लोगों को बाध्य की जाए सैन्य में भर्ती करने के लिए। जो आपने पढ़े थे ना थोड़ी थोड़ी देर पहले, 1.5 लाख से कैसे 20 लाख सेना कर दिया गया, वो इस तरह से की गई थी। एक अकाल पैदा की ग- पै, एक अकाल कृत्रिम अकाल पैदा की गई थी, जिसके द्वारा लोग बाध्य हो जाए, फोर्स टू ज्वाइन दिस मिलिट्री आर्मी, लोग बाध्य हो जाए इस मिलिट्री आर्मी को ज्वाइन करने के लिए। तो इसी तरह से आजकल के सो कॉल्ड तथाकथित ये जो व्यवस्था चल रही है आजकल के, आप देख सकते हैं लोग बाध्य हैं जॉब करने के लिए। क्या आप देख सकते हैं कि हर व्यक्ति जॉब करने के लिए बाध्य हो रहा है, चाहे वो ब्राह्मण हो, शूद्र हो, कोई भी हो, कोई भी, किसी भी आश्रम हो, किसी भी आश्रम, इवन आश्रम किसी भी वर्ण का हो, वो बाध्य हो रहा है जॉब करने के लिए, मीन शूद्र बनने के लिए बेसिकली। कैन यू सी दिस? क्या आप देख सकते हैं ये भी इस चीज? सो बेसिकली ये भी ऐसे ही हो रहा है कि कृत्रिम रूप से एक ऐसी स्थिति क्रिएट की गई है जिसके द्वारा लोग समझ रहे हैं कि मुझे जॉब करना ही है, किंतु ऐसा ऐसा है नहीं। एक कृत्रिम रूप से पैदा की गई है ऐसा अभी भी, जिसके द्वारा लोग लोग समझ रहे हैं कि अरे जॉब नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। समझ रहे हैं मतलब ऐसी परिस्थिति क्रिएट कर दी गई है कि अब जॉब करना पड़ रहा है सभी को। मुझे भी करना पड़ रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ कि मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं भी कर रहा हूँ, मुझे भी करना पड़ रहा है। और मीलों मील जमीन जो खेत है वो खाली पड़ा हुआ है। चलो प्रभु जी बताएंगे इसके बाद। कितने सारे खेत खाली पड़े हुए हैं, तो खाने का कोई अभाव नहीं, वहां पर खेती करके लोग आराम से पूरे जगत को पर्याप्त रूप से और बिल्कुल पेस्टिसाइड फ्री ऑर्गेनिक भोजन मिल जाएगा। तो नहीं, लोग अपनी इंद्र तृप्ति चाहते हैं। ऐसा अगर कर दिया जाएगा तो हम तो जो लोग जो फैक्ट्री, इतनी सारी फैक्ट्री की बनाई गई है, वो कैसे चलेगा? सो ये सब ब्रेन वॉश है, वास्तव में लोगों की ब्रेन वॉश किया गया है कि जॉब नहीं करोगे तो कैसे चलेगा ये सब। इट्स नॉट, सब कृत्रिम रूप से ये सब किया गया है। अभी भी आप देख सकते हैं जो परिस्थिति क्रिएट की गई है वो कृत्रिम रूप से है। जो भी है, अब क्या करें, ये सब करके अब भगवान की भक्ति करके भगवान के पास चले जाओ, और क्या, और क्या ही कह सकते हैं। मैं बस एक एक हम बस मैं यहाँ पर एक विचार, एक धारणा दी जा रही है, हाँ, एक देख सके, एटलीस्ट ये हम एक्सेप्ट तो करें, हाँ वास्तव में ये सच है। लोग, सभी लोगों को जॉब करना पड़ रहा है, लोग चाहे या ना चाहे उसे, ही इज फोर्स, वो माता जी हो, जो कुछ भी हो, जो उसे, सबको जॉब करना पड़ रहा है, सबको। ये बात है, एक कृत्रिम रूप से ये परिस्थिति पैदा की गई है।
तो मुझे अनुभव हुआ सरकार ने कृत्रिम रूप से अकाल पैदा किया था। युद्ध चल रहा था, इसलिए श्रीमान चार्चिल की नीति लोगों को अभावग्रस्त रखने की थी, जिसमें वे स्वेच्छा से सैनिक बने। इसलिए ये नीति कार्यान्वित की गई और बड़े लोगों ने सारा चावल इकट्ठा कर लिया। चावल 6 रुपये मन बिक रहा था। अचानक से वह 50 रुपये मन बिकने लगा। मैं बनिए की दुकान में चावल खरीदने गया था। अचानक बनिए ने कहा, नहीं नहीं, मैं और नहीं बेचूंगा। उस समय चावल 6 रुपये मन था, इसलिए वह एकाएक बेचने को तैयार नहीं था। कुछ घंटे बाद मैं फिर खरीदने गया तो चावल का भाव 50 रुपये मन हो गया था, 6 से बिल्कुल 50। सो यहाँ पर एक रिप्रेजेंटेटिव फोटो रखा गया है। यहाँ पर 6 मन बिक रहा था, यहाँ पर बोर्ड में भी लिखा है 6 बिक रहा था, 50 रुपये मन हो गया एक अचानक से। सो लोग भूख से मर रहे थे, लोगों को इतना महंगा हो गया था सब कुछ। अच्छा, कृत्रिम रूप से पैदा की गई थी सब कुछ, सो लोग मर रहे थे सड़कों पर भूख से। सरकार द्वारा सरकार द्वारा नियुक्त एजेंट चावल और दूसरी चीजें जो हर दिन की आवश्यकताएं हैं खरीदने लगे। वे कोई भी कीमत दे सकते हैं क्योंकि मुद्रा उनके हाथों में है। वे तथाकथित सैकड़ों डॉलर नोट छाप सकते हैं और भुगतान कर सकते हैं। आदमी ये सोचकर संतुष्ट हो जाता है, मेरे पास सैकड़ों डॉलर है, लेकिन वह कागज का एक टुकड़ा लेकिन है वह कागज का एक टुकड़ा। तो बहुत सुंदर बात है। अभी भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास इतना धन है, इतना सो एंड सो नंबर्स हैं हमारे बैंक अकाउंट में, या हमारे पास इतने सारे नोट्स हैं, कागज के बहुत सारे नोट्स हैं, टुकड़े हैं। सो बेसिकली मेन थिंग इज, ये सब केवल धन से व्यक्ति, धन से सुख नहीं आता है। धन से आपको कुछ सुविधा प्राप्त हो जाएगी, जैसे ये यहाँ पर यह बात बताई गई है कि ये बेसिकली ये कागज का टुकड़ा था, टुकड़ा मात्र है। ऐसा नहीं था कि लोग अब खेती करके कुछ कमा नहीं सकते, कुछ अपने तरीके से उगा नहीं सकते थे, किंतु ये बस एक अकाल अकाल कृत्रिम अकाल पैदा की गई। इसी तरह से आज भी ये कृत्रिम रूप से एक एक परिस्थिति पैदा की गई है कि धन के बिना नहीं चलेगा, पैसे के बिना कुछ नहीं होगा, जिसके पास ज्यादा धन है वही। अब हाँ, अब ऐसी परिस्थिति पैदा की गई है। अब धन के बिना एक पैर भी, एक कदम ही आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ऐसी परिस्थिति की गई है आज भी। इसी तरह से इसीलिए लोग बाध्य हैं नौकरी करने के लिए, है ना, पैसे की जरूरत है ना, नहीं तो कैसे अब एक कदम भी नहीं चल सकते हैं। यस, आई एडमिट। किंतु बात यह है कि यह जो परिस्थिति क्रिएट की गई है, ये कृत्रिम रूप से की गई है, जिसके द्वारा लोग बाध्य हो जाए ये सब नौकरी आदि जो घोर कर्म है, घोर कर्म, उसमें लोगों को नियुक्त किया, लोगों को बाध्य किया जा रहा है उसमें कार्य करने के लिए, घोर कर्म में। तो यही नीति थी, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, चावल नहीं है, तो दूसरा मार्ग खुला है। हाँ, तुम सिपाही बन जाओ, बहुत सारा पैसा मिलेगा तुमको। गरीबी के कारण लोग वहां जाने लगे। मैंने देखा है, बाजार में चावल उपलब्ध नहीं था, लोग भूखे थे, मर रहे थे। अभय ने अपने परिवार को जिंदा रखने भर को किसी तरह चावल खरीद लिया, लेकिन उन्होंने देखा कि भिखमंगों की आबादी नित्य सड़कों की संख्या में बढ़ रही थी। वे देखते कि हर महीने सड़कों की पटरियों पर और खुली जगहों में भिखमंगों की भीड़ उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही थी। भिखमंगे कृत्रिम चूल्हे बनाकर अपना खाना पकाते, खुले में या पेड़ों के नीचे सोते थे। उन्होंने देखा कि भूख से मरते बच्चे एक और खाने के लिए कूड़े की ढेर को छानते फिरते थे। उनके लिए अगला कदम केवल यह रह गया था कि कूड़े में अपने हिस्से के लिए वे कुत्तों से लड़ाई करें। और कलकत्ता की सड़कों में ये भी एक आम दृश्य हो गया। अंग्रेज सरकार के पास युद्ध के कामों के अतिरिक्त और किसी काम के लिए समय नहीं था। तो यहाँ पर दो बात मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहूंगा
कि जो भगवान के भक्त हैं वे भूखे नहीं मर रहे थे। जो भगवान की भक्ति कर रहे थे, यद्यपि ये कृत्रिम अकाल पैदा की गई, किंतु जो भगवान के भक्त हैं, श्रील प्रभुपाद जी आगे बताते हैं कि इस भयानक अकाल के समय भी जो वैष्णव थे, जो भगवान की भक्ति कर रहे थे, वो उनका चल जा रहा था। सो बेसिकली जो भगवान की भक्ति कर रहा है उसका निर्वाह भगवान स्वयं करते हैं। उसके उसका कोई इशू नहीं है, वो कभी भूखा नहीं मरता है। तो ये बात है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अंग्रेज सरकार, जो भी सरकार है, वे केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति में ही रुचि रख रहे थे और कुछ नहीं। बेसिकली दे आर टोटली मैड अबाउट देयर ओन सेंस ग्रेटिफिकेशन। उसकी कोशिश केवल उन लोगों को बचाने की थी जो युद्ध के लिए आवश्यक थे। आम जनसमुदाय के लिए साम्राज्य का नुस्खा सीधा साधा और एक सा ही था, भूखे मरो। शीला प्रभुपाद, एक अमेरिकी सज्जन इस समय मौजूद थे। उनकी टिप्पणी थी, लोग इस तरह भूख से मर रहे हैं, हमारे देश में तो क्रांति हो जाती। हाँ, लेकिन भारत की जनता की शिक्षा इस प्रकार हुई है कि कृत्रिम अकाल का सामना करते हुए भी दूसरों की संपत्ति को चुराने की और उसकी प्रवृत्ति नहीं हुई। लोग भूख से मर रहे थे, इतने पर भी उनका विचार था कि ठीक है, ये सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। वैदिक सभ्यता का यही मूलभूत सिद्धांत था। क्या सिद्धांत मूलभूत? कि भगवान जैसे भी रख रहे हैं, भगवान जैसे भी रख रहे हैं उसमें सहन करते हुए, उसको भगवान की कृपा मानते हुए उसमें जी जाना, उसमें रहना, उसमें रहकर भगवान की भक्ति करना। बेसिकली जो भी सुख दुख मिल रहा है वो हमारे ही कर्मों का ही फल है। हमने ही ऐसा कर्म किया जिसके द्वारा हमें ऐसा ऐसा समय दिखना पड़ रहा है, ऐसी परिस्थिति में हमें पढ़ना पड़ रहा है। आज से 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु प्रेम बांट रहे थे, कहाँ थे हम? जरूर वैसे घोर कर्म में लिप्त थे, तो इसलिए अभी भी लगे पड़े हैं, अभी भी लगे पड़े हैं। अभी भी हमें इस तरह का दृश्य देखना पड़ रहा है, घोर कर्म में नियुक्त होना पड़ रहा है। आगे और कलयुग और भयानक होने वाला है। तो लोगों को अपने विचार को, अपने समय को ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। जितना समय मिला है, चले प्रभुपाद जी की कृपा मिली है, सब कुछ ग्रंथ मिला है, सब कुछ मिला है। बस व्यक्ति को बस अब निष्ठा पूर्वक भगवान की भक्ति करनी है और भगवान के पास वापस चले जाना है, जो भी दुख सुख दुख है उसको सहन करते हुए। यही वैदिक सभ्यता का मूल सिद्धांत है। अब वह जानते थे कि प्राकृतिक नियमों के अंतर्गत अभाव को अभाव का कोई स्थान नहीं है। भगवान की व्यवस्था से पृथ्वी पर्याप्त भोजन पैदा कर सकती है। कठिनाई तो मनुष्य के लोभ के कारण थी। संसार में अभाव या कमी नहीं है। शिला भक्ति सिद्धांत ने कहा था, कमी केवल कृष्ण भावनामृत की है। और अभय ने सन 1943 के अकाल को इसी दृष्टि से देखा। पहले से भी अधिक अब यह आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि प्रासंगिक लगती थी कि कृष्ण भावनामृत सर्वप्रथम आवश्यकता है। अन्यथा मनुष्य को इसकी उसकी इस दूषित मनोवृत्ति से कैसे रोका जा सकता है, जिसके वशीभूत होकर वह लोभी बनता है, संग्रह करता है, युद्ध करता है, इस प्रकार लाखों के लिए दुर्दशा उत्पन्न करता है। तो जो नेता वर्ग हैं के लोग हैं, वे वास्तव में अभाव में है। यस। कैसा अभाव? ईश चेतना, कृष्ण चेतना, कृष्ण भावनामृत का अभाव है उनमें। इसलिए वे लोभी बन रहे हैं और संग्रह कर रहे हैं, फिर भी उनका संग्रह करके भी वे संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, और फिर और युद्ध में निमित्त हो रहे हैं, युद्ध में लग रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ये बात है, मेन अभाव इस चेतना कृष्ण भावनामृत की है। तो ये बात बहुत सुंदर यहाँ पर बताई गई है कि अभाव, प्रकृति के नियमानुसार कोई अभाव नहीं है। प्रकृति पर्याप्त रूप से हमको भोजन और रोटी कपड़ा मकान सब कुछ दिए हैं। अभाव तो केवल इन हम लोगों में है। अभाव तो केवल इसका है कि इस चेतना का अभाव है।
भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा नहीं है, बस पर्सनल सेंस ग्रेटिफिकेशन लोग चाहते हैं, व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति, और वो आगे जाकर बढ़कर एक सामुदायिक, एक सांप्रदायिक रूप में भी जब बढ़ जाता है वो और भयानक हो जाती है। सो इसलिए आज भी देख सकते हैं कि युद्ध हो रहा है, एक देश दूसरे देश से लड़ रहे हैं। ये सब बात है, केवल यही अभाव है कि भगवत चेतना नहीं है लोगों में। शिल प्रभुपाद जी बता रहे थे कि वे विदेश में यात्रा कर रहे थे, तो देख रहे थे कि मीलों मील खेत खाली पड़े हैं, खेत नहीं कर रहे, उपजाऊ जमीन है, सब कुछ है, किंतु खेती नहीं कर रहे हैं लोग। खाली पड़ा हुआ है, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। तो प्रकृति के द्वारा पर्याप्त वो सब कुछ व्यवस्था की गई है, बस हम ही कार्य नहीं कर रहे हैं, वैसा कार्य नहीं कर रहे हैं। तो अभय भारत में अंग्रेजों के घृणित कार्यों को देख चुके थे। वे यहाँ के जुलाहो वस्त्र निर्माता के अंगूठे काट देते थे, जिससे उनके द्वारा बुना गया सूती कपड़ा विदेशी कपड़े का मुकाबला नहीं कर सके। वे बेकसूर हथियार नागरिकों को सीध बेकसूर और बेहथियार नागरिकों को सीधे गोली मार देते थे। वे जानबूझकर अकाल पैदा करते थे। वे इस भ्रम का प्रचार करते थे कि भारतीय सभ्यता बहुत पिछड़ी हुई है। इतना होने पर भी अभय को विश्वास नहीं था कि भारत के स्वतंत्र हो जाने पर स्थिति में अवश्य ही सुधार हो जाएगा। सो यह जो भावना अभी भी है कि भारत की जो सभ्यता है वो पिछड़ी हुई है, भारत का जो संस्कार वो पिछड़ी हुई है। जो पाश्चात्यवादी है, पाश्चात्य लोग हैं, पाश्चात्यवादी जो लोग हैं वे लोग बहुत बड़े चढ़े हैं, हम लोग पिछड़े हुए हैं। ये एक भ्रम पैदा की गई है दो लोगों के द्वारा, जो पाश्चात्यवादियों के द्वारा, उनके द्वारा ही। और कुछ भारतीय भी हैं, वे इसके द्वारा प्रभावित हुए हैं। सो ये बात है। और एक बात यह है कि शिल प्रभुपाद जी को ये विश्वास था कि ये सब ऐसा नहीं था कि भारत स्वतंत्र हो जाएगा तब ये स्थिति में कुछ सुधार हो जाएगा, नहीं। जब तक नेता वर्गीय लोग कृष्ण भावना से युक्त नहीं होते, तब तक उनमें अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा रहेगी ही, केंद्र इंद्रिय तृप्ति ही रहेगी, और लोगों की वास्तविक भलाई वे नहीं चाहेंगे। जब तक कि यहाँ का नेतृत्व कृष्ण भावनामृत में सरोवर ना हो, और ये ना गांधी के विषय में सत्य था, ना सुभाष चंद्र बोस के विषय में, तब तक सरकार देश को कोई वास्तविक हल नहीं दे सकती। भले ही कोई काम चलाऊ व्यवस्था उसके द्वारा संभव हो जाए, धर्म ग्रंथों और संतों द्वारा कथित ईश्वरीय नियमों के पालन के बिना कोई भी सरकार मानव दुखों में वृद्धि ही करेगी। तो ये बात है, चाहे कोई भी सरकार आ जाए, आजकल सो कॉल्ड जो आजकल लोग जो भगवान की भक्ति में आकर भी इन सब पॉलिटिक्स में लोग पढ़ रहे हैं कि ये पार्टी जीत जाए, वो पार्टी जीत जाए, फिर हम भक्ति करेंगे। हाँ, सच में मैंने सुना है, आपको शायद, आप लोग तो भगवान की भक्ति अच्छे से कर रहे हैं, किंतु मैंने देखा है, सुना भी है कि इस तरह के लोग और कलरिंग ड्रेस में भी पहन, मतलब कलरिंग मीन्स जो भी है, लोग, सब कुछ है, सब कुछ डबल इनिशिएशन सब कुछ है सब, फिर भी वो पॉलिटिक्स में लगे पड़े हैं। मतलब उनका ये भ्रम है कि कुछ पार्टी बदल जाएगा तो अभी भी ये भ्रम है। अभी ऐसा नहीं कि ये खत्म हो गया है, ऐसा नहीं है, अभी भी ये भ्रम चल रहा है कि ये पार्टी आ जाए, वो पार्टी आ जाएगी तो हाँ सब कुछ व्यवस्था अच्छी हो जाएगी, भगवान की भक्ति अच्छे से कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। जब तक नेता वर्ग के लोग कृष्ण चेतना से युक्त नहीं होते, परिस्थिति में सुधार नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम रुक जाएं या थोड़ा सा और है, यहाँ से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ये चीज़ आसान है इसके बाद। तो तब प्रतिदिन कलकत्ता पर बम वर्षा होने लगी। बम कुछ विशेष क्षेत्रों में ही गिराए जाते, जैसे कित्तपुर बंदरगाह पर, और उत्तर कलकत्ता में श्याम बाजार पर, जो सीताकांत बनर्जी लेन में अभय के मकान के बिल्कुल निकट था। तो अब युद्ध प्रारंभ हो गया है और कलकत्ता में बम वर्षा होने लगी। और अमेरिकी हवाई जहाज चीन और जापान के लक्ष्यों पर आक्रमण करने के लिए कलकत्ता के निकट की हवाई अड्डों से उड़ते थे।
अमेरिकी हवाई जहाज। इसलिए कलकत्ता पर हवाई आक्रमण अनिवार्य प्रतिकारक प्रतिकारात्मक प्रतीत होते थे। मतलब बिल्कुल अनिवार्य था और बिल्कुल प्रतिकार नहीं किया जा सकता था। तो ये जवाबी हवाई हमले जापान की ओर से थे। ये क्या था? किसी किसी ने इस तरह का कुछ बताया। ये क्या था? ये क्या ऐसा था? कुछ लोगों का कहना था कि यह आक्रमण सुभाष चंद्र बोस की सेना की ओर से थे, क्योंकि बम अधिकतर यूरोपियनों के घर पर गिरते थे। तो एक रिप्रेजेंटेटिव फोटो रखा गया है कि यहाँ लोग ज्यादातर चले गए थे। पर यद्यपि लोग दिखाए जा रहे कि ज्यादातर लोग चले गए थे, कुछ ही लोग थे। और इस तरह से हवाई हमले हो रहे थे उस समय। सो इट्स रिप्रेजेंटेटिव फोटो जस्ट। लेकिन कलकत्ता के निवासियों के लिए इससे कोई अंतर नहीं पड़ता था कि आक्रमण किसकी ओर से हो रहे थे। पहली बम वर्षा के बाद लोगों ने शहर छोड़ दिया। ब्लैकआउट लागू हो गए। रात में पूरा नगर अंधेरे में रहने लगा। शिला प्रभुपाद, पूरा कलकत्ता खाली हो गया। शायद केवल मैं और कुछ अन्य लोग रह गए। मैंने अपने पुत्र को नवद्वीप भेज दिया। मेरी पुत्री का तो ब्याह हो गई थी, ब्याह ही हो ही गया था। मेरी पत्नी ने कलकत्ता से बाहर जाने से इनकार किया। उसने कहा, मुझ पर बम गिरने दो, लेकिन मैं कहीं जाऊंगी नहीं। इसलिए मुझे कलकत्ता में रहना पड़ा। मैंने रात भर कलकत्ता पर बम वर्षा होती देखी। मैं भोजन कर रहा था जब भोंपू बजा। तो यहाँ पर एक रिप्रेजेंटेटिव फोटो रखा गया, शिला प्रभुपाद जी भोजन कर रहे हैं और एक तरफ दूसरी ओर युद्ध हो रहा है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऐसा सब कुछ खुला था, वे अपने सिक्योर कमरे में थे और बाहर युद्ध हो रहा था। बम वर्षा होने वे दिखे थे। प्रबंध ये था कि हर घर में सुरक्षा कक्षा बना था। मैं भूखा था, इसलिए पहले मैंने भोजन समाप्त किया। तब मैं सुरक्षा कक्ष में गया और बम वर्षा आरंभ हो गई। चिक्याम। मैं सोच रहा था, ये भी कृष्ण का एक रूप है, लेकिन वह रूप बहुत प्रिय नहीं था। तो जो कृष्ण के भक्त हैं, चाहे वो वह सुख में दुख में कोई भी परिस्थिति हो, सब में भगवान की कृपा ही देखते हैं, भगवान को ही देखते हैं। सो ये बात है। सो यहाँ पर हम रुक जाते हैं। हम यहाँ से आगे आगे अब इस युद्ध की परिस्थिति में शिला प्रभुपाद जी कैसे अपने प्रचार कार्य को आगे बढ़ाते हैं, वो हम अगली कक्षा में सुनेंगे। हरे कृष्णा। जय शिला प्रभुपाद, निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। हरे कृष्णा।